नमस्कार साथियों। 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन भी है। बहन और भाई के प्रेम का पर्व और साथ ही उस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। तो क्या चंद्र ग्रहण के दिन इस बार राखी बांधना शुभ रहेगा? क्या सूतक काल लगेगा? और 12 राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव होगा? आइए संक्षेप में इस सहयोग को ही समझते हैं। तो 28 अगस्त 2026 को श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन का पर्व भी है और उस दिन वर्ष 2026 का आंशिक चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला है। परंतु यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा? तो नहीं, ये चंद्र ग्रहण भारत में मान्य नहीं होगा, क्योंकि जिस समय चंद्र ग्रहण पड़ रहा होगा उस समय भारत में दिन का समय होगा और चंद्रमा क्षितिज के नीचे होगा। ग्रहण का समय भारतीय समय अनुसार सुबह 6:54 से प्रारंभ होगा। आंशिक ग्रहण सुबह 8:04 से शुरू होगा। ग्रहण का अधिकतम प्रभाव प्रातः 9:43 पर होगा। पूरी ग्रहण प्रक्रिया का उपछाया चरण दोपहर 12:32 तक रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सूतक कब लगेगा? सामान्य धार्मिक परंपराओं में चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है, परंतु जब भारत में इस चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव ही नहीं है तो सूतक काल भी यहाँ पर मान्य नहीं होगा। इसीलिए रक्षाबंधन के दिन भारत में राखी बांधने, पूजा पाठ करने या फिर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम करने में कोई भी मनाही नहीं होगी। उपलब्ध पंचांग के अनुसार राखी बांधने का समय 5:57 से 9:48 तक दिया गया है और भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। पंचांग में थोड़ा बहुत समय में अंतर हो सकता है, तो इसलिए मन में किसी भी प्रकार का वहम ना पाले। और पूजा पाठ का दिन है, धार्मिक संस्कार का दिन है, भाई बहन के प्रेम का दिन है, तो आप किसी भी समय अपनी सहूलियत के अनुसार भाई बहन ये रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। आइए ज्योतिष प्रभाव के अनुसार इस चंद्र ग्रहण को समझते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार ये चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र के क्षेत्र में माना जा रहा है और सूर्य अभी सिंह राशि में है, तो राहु के प्रभाव के कारण थोड़ा बहुत इसे ग्रहण के रूप में देखा जा सकता है। चंद्रमा ज्योतिष में मन, मानसिक शांति और संवेदनशीलता का कारक माना जाता है। इसीलिए इस चंद्र ग्रहण को मन की उलझन, मानसिक प्रतिक्रिया, भावनात्मक उथल पुथल, रिश्तों और पुराने मानसिक बोझ से जोड़कर देखा जा रहा है। आइए 12 राशियों पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव होगा, संक्षेप में उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। मेष, मित्रों, नेटवर्क और लाभ से जुड़े मामलों में नई सोच आ सकती है। किसी मित्र या समूह को लेकर कोई भी भावनात्मक निर्णय करने से पहले बहुत सोच विचार कर लीजिए। वृषभ राशि वालों के लिए करियर और कार्य क्षेत्र में दबाव बढ़ सकता है। अधिकारियों या वरिष्ठों से बातचीत करते समय धैर्य बनाकर रखें। मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य, उच्च शिक्षा, यात्रा और आध्यात्मिकता से जुड़े हुए विषय सामने हो सकता है। इस समय आप कोई पुरानी मान्यता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें। कर्क राशि, साझा धन, पारिवारिक जिम्मेदारियों और भावनात्मक सुरक्षा को लेकर चिंता हो सकती है। आर्थिक निर्णय बहुत सोच समझ कर लें। सिंह राशि वालों, रिश्तों और साझेदारी के मामलों में बहुत सावधानी बरतें। क्रोध या फिर भावनाओं में आकर कोई भी निर्णय मत लीजिए। कन्या राशि, आप इस समय स्वास्थ्य, दिनचर्या और काम के तनाव पर ध्यान दीजिए। छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता करने से इस समय आपको बचना चाहिए। आइए अब तुला राशि वालों के बारे में समझते हैं कि ये इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव उनके जीवन पर किस प्रकार का होगा। तो प्रेम, संतान और रचनात्मक कार्यों में भावनात्मक उतार चढ़ाव संभव हो सकता है। जल्दबाजी में अपना धैर्य मत खोइए। वृश्चिक राशि वालों के लिए घर, परिवार और माता के स्वास्थ्य को लेकर इस समय आपको चिंता हो सकती है। आपको चाहिए कि अपने घर के वातावरण को शांत बनाकर रखें। धनु राशि वालों, वाणी और आर्थिक मामलों में सावधानी बनाकर रखें। बिना सोचे समझे कही गई कोई भी कठोर बात आपको आगे चलकर बहुत दुख दे सकती है। मकर राशि वालों को इस समय घर, परिवार और मित्रों के साथ भी वाणी से संबंधित मामलों में सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखें। कोई खर्च कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं तो उसमें भी सावधानी रखने की आवश्यकता आपको इस समय है। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रमा इसी राशि के क्षेत्र में है इस समय।
भावनाओं, मानसिक शांति और स्वयं से जुड़े हुए प्रश्नों में आत्मचिंतन अवश्य करें इस समय में, और आवेग में आकर कोई भी निर्णय मत लीजिए। मीन राशि, मानसिक शांति, खर्च और भीतर दबे हुए बहुत सारे भावनात्मक विषय इस समय आपके सामने आ सकते हैं। अकेलेपन या किसी भी प्रकार की चिंता को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आइए अब इस चंद्रग्रहण को रक्षाबंधन के साथ जोड़कर देखते हैं। रक्षाबंधन केवल भाई की कलाई पर धागा बांधने का पर्व नहीं है। यह प्रेम, विश्वास, रिश्ते और रक्षा को निभाने का संकल्प है, और चंद्रमा मन का प्रतीक है। इसीलिए ज्योतिषीय दृष्टि से इस दिन का संदेश बहुत ही सुंदर हो सकता है। रिश्तों में जो पुरानी नाराजगी है उसको छोड़ दीजिए। मन में जो भी शिकायत है उसको हल्का कीजिए और अपने प्रियजनों के लिए सच्चे मन से मंगल कामना कीजिए। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत में ये चंद्रग्रहण दिखाई नहीं देगा। इसी कारण रक्षाबंधन की राखी पर इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल लागू नहीं होगा। तो बहनें निश्चिंत होकर राखी बांध सकती हैं और भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प ले सकते हैं, और दोनों मिलकर भगवान से अपने परिवार की सुख शांति की मंगल कामना कर सकते हैं। आपकी राशि कौन सी है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ये भी बताइए कि इस रक्षाबंधन पर आप अपनी बहन या भाई के लिए कौन सा संकल्प लेने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा।